क्या आप मोजज़ा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के उलझे हुए धागे खुद ब खुद सुलझने लगें? क्या आप चाहते हैं कि दिल की बेचैनी सुकून में बदल जाए, मुश्किलात आसानियों में ढल जाएं और दुआएं रद्द होने के बजाय कबूल होने लगें? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो छोटा है मगर असर में पहाड़ से बड़ा है, जो आसान है मगर ताकत में समंदर से गहरा है। वो अमल है दुरूद शरीफ। लेकिन सिर्फ ज़बान से पढ़ लेना काफ़ी नहीं। मौजिज़ा तब होता है जब दुरूद सिर्फ होंठों पर नहीं बल्कि रूह में उतर जाए। दुरूद शरीफ क्या है? दुरूद शरीफ दरअसल अल्लाह ताली की तरफ से अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद पर रहमतें भेजने का हुक्म है, और बंदा जब दुरूद पढ़ता है तो वो भी उस नूरानी सिलसिले में शामिल हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। जरा सोचिए, जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आपका नाम उस फहरिस्त में शामिल हो जाता है जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हैं। इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है? मगर सवाल ये है, हम में से अक्सर लोग दरूद पढ़ते तो हैं, मगर क्या वाकई उसको महसूस भी करते हैं? क्या हमने कभी दरूद को दिल की गहराई से पढ़ा? क्या हमने कभी आंखें बंद करके ये सोचा कि हम अपने नबी पर सलाम भेज रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करें, क्योंकि मौजज़ा तब शुरू होता है जब दरूद रस्म नहीं, इश्क बन जाए। दुरूद शरीफ के 5 हैरत अंगेज़ फ़वाइद। अब हम बात करेंगे उन 5 हैरत अंगेज़ फ़वाइद की जो रोज़ाना दरूद पढ़ने वालों की ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं। 1. दिल का सुकून, बेचैनी का खात्मा। आज का इंसान सब कुछ रखता है मगर सुकून नहीं रखता। रात को बिस्तर पर लेटता है मगर नींद नहीं आती। दिल में अजीब सा खौफ, अजीब सी घबराहट, अजीब सी उदासी। लेकिन जब आप कसरत से दरूद पढ़ते हैं तो दिल पर नूर उतरता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सीने पर रखा हुआ बोझ हल्का हो गया हो। क्यों? क्योंकि दरूद का ताल्लुक उस ज़ात से है जो रहमत लिल आलमीन है, और जहाँ रहमत हो वहाँ बेचैनी नहीं रहती। आज से आजमाएं, सोने से पहले 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर दिल से कहीं, या रसूलुल्लाह, मेरी परेशानी अल्लाह के सुपुर्द। देखें कैसा सुकून उतरता है। दुआओं की कबूलियत में तेज़ी। कई लोग शिकायत करते हैं, मैं दुआ करता हूँ मगर कबूल नहीं होती। याद रखें, उलमा फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक उस पर दरूद ना भेजा जाए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सीधी अर्श तक जाए तो दुआ से पहले और बाद में दरूद पढ़ें। एक सादा सा नुस्खा, 11 मरतबा दरूद शरीफ, फिर अपनी हाजत की दुआ, आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ। ये अमल 7 दिन करके देखें, अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। 3. रिज्क में बरकत और आसानी। क्या आपने देखा है, कुछ लोग कम कमाते हैं मगर उनके घर में बरकत होती है, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं मगर पैसा हाथ में नहीं ठहरता। बरकत का ताल्लुक मेहनत से ज़्यादा जिक्र से होता है। दरूद पढ़ने से रिज्क में बरकत आती है, क्योंकि आप उस हस्ती पर दरूद भेज रहे हैं जिनके सिदके कायनात बने। सुबह फजर के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर काम पर जाएं। आप देखेंगे रास्ते आसान होंगे, दिल मुतमईन होगा और रिज्क में अजीब सी बरकत होगी। गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी। इंसान कामिल नहीं है, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि दरूद पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। हदीस शरीफ का मफहूम है, जो शख्स 1 मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दर्जे बुलंद करता है। ज़रा सोचिए, अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ते हैं तो कितनी रहमतें, कितनी माफ़ियाँ, कितनी बुलंदियाँ। ये खुसारे का सौदा नहीं, ये खालिस नफ़ा ही नफ़ा है। 5. नबी करीम की कुर्बत और शफात। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो होगा जो नबी करीम के करीब होगा, और हदीस का मफहूम है, क़यामत के दिन मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप अकेले ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपको नबी की शफात नसीब हो? तो आज से दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दरूद को रूह में कैसे उतारें? सिर्फ गनती पूरी करना काफ़ी नहीं, ये चंद बातें याद रखें। 1. तसव्वुर पैदा करें। जब दरूद पढ़ें तो तसव्वुर करें कि आप मदीना शरीफ में हैं और रोज़ा रसूल के सामने खड़े हैं। तो आहिस्ता पढ़ें, जल्दी जल्दी नहीं, मोहब्बत से, अदब से, एहसास के साथ। 3. मुस्तकिल मिजाजी। रोज़ थोड़ा पढ़ें मगर मुस्तकिल पढ़ें, क्योंकि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो मगर मुसलसल हो। 4. मुश्किल वक्त में दरूद। जब परेशानी आए फ़ौरन दरूद शुरू कर दें, घबराहट कम हो जाएगी। 5. जमा के दिन कसरत। जमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें, ये दिन दरूद के लिए ख़ास है। एक सच्चा वाक़या, एक शख्स शदीद परेशानी में था, कर्ज, बीमारी, घर के मसाइल। उसने एक बुजुर्ग से मशवरा किया। उन्होंने कहा,
किसी से शिकायत न करो, बस रोजाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ो। चंद हफ्तों बाद उसके हालात बदल गए, कर्ज उतर गया, बीमारी में बेहतरी आई, घर में सुकून आ गया। मौजिज़ा कब हुआ? जब उसने दरूद को सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि यकीन बनाया। आज का चैलेंज, अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो आज से एक अहद करें, रोजाना कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, 21 दिन तक मुसलसल। फिर खुद देखें, आपके दिल, आपके हालात, आपकी सोच सब बदलना शुरू हो जाएंगे। आखिरी पैगाम याद रखें, दरूद सिर्फ ज़िक्र नहीं, ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक़ है, ये नूर है, ये दरवाज़ा है जो अल्लाह तक जाता है। अगर आप मौजिज़ा चाहते हैं तो दरूद को रूह में उतार लें। या अल्लाह, हमें अपने महबूब पर कसरत से दरूद भेजने वाला बना दे। हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, और क़यामत के दिन हमें अपने हबीब की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद रूहानी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें या रसूल अल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों में ढांप ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।